बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत चीज़ें सुनी इतने सालों तक, आरसीबी ये आरसीबी वो, बहुत लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत हमारा मजाक उड़ाया, सब कुछ हुआ, तब के बनाए ये सोना। और when Josh bowled that second ball and it did not go for 6 because I know that he doesn't bowl no balls, so the game was done there. They needed 5 sixes in the last over. I was in tears, as you saw. It was very difficult for me to hold myself back in that moment, and I just collapsed when the whole thing happened. And all this is still okay. I mean, it definitely, there's not even 1% that has sunk in yet. Someone sent me a video of Bangalore and they showed me what's happening there, and we're heading there tomorrow. And the celebrations are gonna be something that you've never seen before, and I think it's gonna hit me then, to be honest. But the emotion of when the moment happened, I did not think that I'm gonna break down, but it's too much. It's been 18 years. अगर इजाजत है पूछना मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हम कमेंट्री में थे और दूसरी गेंद के बाद ऑब्वियसली वी फिगर्ड कि आंखें नम हो रही हैं। वो 4 गेंदें एक तो बहुत लंबी लगी होंगी, लेकिन क्या फ्लैश कर रहा था? वो जो मोमेंट्स थे, जो इमोशन थे, जो आंसू आए, रील क्या चल रही थी मन में? मेरे एक्चुअली सामने मेरा पूरा 18 साल का जो मेरा जर्नी रहा है ना, that flashed in front of me in those 2-3 balls from the time that, and that's what that brought out the emotion because I know what I've given to this team. मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है यहाँ। मैंने हेडन को भी बोला था, मैंने अपने यूथ, अपना प्राइम, अपना एक्सपीरियंस सब दिया इस टीम को, और एंड में सब कुछ जो पहले दिन से अभी तक की जर्नी रही है ना, वो पूरी फ्लैश हुई है मेरी आंखों के आगे। और जहाँ जहाँ हम रह गए, जहाँ जहाँ हार्ट ब्रेक हुआ, जहाँ जहाँ सीज़न ख़राब था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और बहुत इमोशनल था मेरे लिए। क्योंकि आसान नहीं रहा होगा ना विराट, आपने वहाँ पे कहा कि हर सीज़न यू शोड अप, यू टर्न्ड अप, वही अग्रेशन, वही जज्बा, वही जुनून, लेकिन आसान नहीं है ना जब आप लगभग 17 सालों तक वो पूरा प्रोसेस करते हैं, लेकिन अंत में उम्मीदें बिखरती हैं, फिर समेटना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो इंसान कहता है कि यार ये कब तक चलेगा? नहीं, देखो, वो सब चीज़ें, एक जो लार्जर इमोशन होता है ना, वो आप ऑफ कोर्स फील करते हो, बट आपको ये भी समझना पड़ता है कि जो टीम का बैलेंस इस साल था, वो हमें ऐसा बिलीव भी करवा रहा था कि हम जीत सकते हैं। जितनी बार मैंने बोला भी बाद में कि हमने टाइटल बॉलर्स की वजह से जीता है। बैट्समैन ने तो अपनी कंट्रीब्यूशन करी है, अलग अलग टाइम पे मैन ऑफ द मैच भी बहुत बने हैं, सबने रन बनाए हैं, विकेटें लिए हैं, बट जो बॉलर्स ने कमबैक पे कमबैक किया है ना इस साल, दैट वाज, मैंने आरसीबी की हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा नहीं कि इतनी बार हमने गेम्स में कमबैक किया हो, मार पड़ने के बाद भी अगले मैच में फिर हाई क्लास बॉलिंग करी हो। तो बॉलर्स की वजह से ही हम ये टूर्नामेंट जीते हैं, और मैंने बोला भी ये पूरा जितना क्रेडिट है ना इसका, ये जो टीम का बैलेंस, और हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिला था ऑक्शन में कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लेयर नहीं लिया, वो नहीं लिया, बट हमें पता था हमें क्या चाहिए, अपनी कंडीशंस, अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखते हुए हमें किस तरीके के प्लेयर्स चाहिए। तो जब हमने वो टीम बनाई और उसके बाद जब हम खेलना शुरू किए और व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू गेट टुगेदर, सब कुछ बैलेंस में चलने लगा, तो हमें लगने लगा यार हमारा गोल चेंज होता गया। पहले क्वालिफिकेशन हुई, फिर क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्की हो गई, तो हमने सोचा अब सिर्फ टॉप 4 नहीं देखेंगे, टॉप 2 देखेंगे। तो माइंडसेट हमेशा यही था कि ऊपर की सोचेंगे। उसके बाद पहले मौके में फाइनल पहुंच गए, और फिर आज भी चेज़ में थोड़ा एक मोमेंट था जहाँ पे थोड़ा डाइसी था गेम, फिर कृणाल ने जो स्पेल डाला वो बहुत सालों तक याद रहेगा। शायद तकदीर को ये मंजूर था, एक तो हमने टूर्नामेंट से पहले कहा था 18 कॉलिंग 18, वो यूनिवर्स का एक इशारा था। दूसरा, शायद रजत की तकदीर में स्वर्ण को छूना लिखा था। आप बहुत कप्तानी की है, लीड किया है, कप्तानों के साथ खेले हैं। रजत पाटीदार के बारे में बताइए, उनके इस सीजन को जो आपने इतनी नज़दीकी से देखा है। देखो, मैं बोल सकता हूँ मेरी जर्नी जो है ना वो 18 साल की रही है आईपीएल खेलते हुए, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि बाकी जो प्लेयर हैं वो भी लगभग 30, 32, 33 के हैं। तो ऐसा नहीं है उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखी है, उन्होंने दूसरे लेवल पे स्ट्रगल देखी है, उससे ऊपर आए हैं। रजत की कहानी तो आपको पता ही है, लवनीत सिसोदिया को इंजरी हुई, रजत पाटीदार अंदर आए, परफॉर्मेंस करी, परमानेंट मेंबर बने, कप्तान बन गए। तो इमोशंस में ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंडिविजुअल की भी यहाँ जर्नी है, जो इतना मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके आए हैं। माने काका हमारी टीम में पहले दिन से, इंडियन टीम के साथ भी थे वो पहले दिन से। एवन स्पीचली यहाँ पे 17 साल से, बासु सर है यहाँ पे 17 साल हो गए। तो ये रिकग्निशन ना लोगों को नहीं होती कि बाकी लोगों की लाइफ में भी कितनी स्ट्रगल रही है, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी उतनी ही उनके लिए चिंता है जितनी मेरे होगी। तो उनके लिए भी ये उतनी बड़ी जीत है जितनी मेरे लिए, क्योंकि एक जो होता है ना, हाँ सब लोग चाहते थे कि मैं ट्रॉफी जीतूँ, मैं उठाऊँ कप, मैंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बट
जो लड़के इस लेवल पे पहली बार आए हैं या स्ट्रगल करके आए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये मोटिवेशन है, कितनी बड़ी जीत है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों ने हिस्ट्री बनाई है आरसीबी के लिए, और इनकी अब जर्नी जब इनको दिखेगी तो इनको भी वही इमोशन फील होंगे, और शायद कैप्चर ना हो, वो बात अलग है, बट ये 100% उतनी ही ज़रूरी और उतनी ही बड़ी जीत है इन सब के लिए जितनी मेरे लिए और पूरी मैनेजमेंट के लिए भी। ने यही कहा था। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि विराट कोहली हमेशा से एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकलौते इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं थे इस सीजन, और ये जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। बिल्कुल। आपने अंत में कहा कि सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बच्चे की तरह सोऊंगा। तो सेलिब्रेशन में सुकून पहली चीज मन में आई, क्या वो है? बादशाहत एक तरफ होती है, लेकिन राहत जो है कि सुकून की बात है। नहीं, जो आपको पता चलता है ना कि 18 साल आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी, उसके बाद ऊपर वाले ने आपको ऐसा दिन दिया, तो उसमें ना और एक्साइटमेंट और घुसने का मन ही नहीं होता। मतलब मेरे लिए वो ऐसी चीज़ है कि जैसे एकदम जो बाहर निकल जाता है ना, और जो एंकर गिर जाता है एक, मैं मतलब ऐसे स्पेस में हूँ अभी। मैं बस सोना चाहता हूँ बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत चीज़ें सुनी इतने सालों तक, आरसीबी ये आरसीबी वो पूरी जर्नी का पार्ट है। बहुत लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत हमारा मजाक उड़ाया, सब कुछ हुआ, बट दैट मेड अस स्ट्रॉन्गर, दैट मेड अस क्लोजर एज अ टीम, एज अ फ्रेंचाइज। फैंस और हमारा जो रिलेशनशिप है, वो ये सब तब के बनाए सोना। और आपने सही कहा एकदम कि मैं शांति से सोऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशंस विल गो इनटू द मॉर्निंग एंड रन डीप इनटू द नाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल चिंता के बगैर सोऊंगा, जो मेरे को वही चाहिए बस, और कुछ नहीं। कर भी नहीं सकते। You gotta wake up in the morning and change some diapers, buddy. Change some diapers and head to Bangalore then to celebrate properly. The city is waiting. My God. मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ यार। आप मतलब सोचो उनका कि क्या बेचारों का इमोशन होगा। किसी ने मुझे भेजा, पूरी सिटी में फायरवर्क्स है एक साथ, जैसे हम जीते, द होल सिटी। बहुत स्पेशल है। मतलब वो मैं तो खुद बोल भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आईटी कैपिटल है, लेकिन कल सबके सर्वर डाउन होंगे क्योंकि आईटी कैपिटल में कल कोई काम नहीं करेगा। एक बड़ी खूबसूरत चीज सुनिए आते हुए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर रॉयल्स विनर्स फ्रॉम बेंगलुरु। विराट कोहली, God is great. All victory and fame goes to God. Congratulations.